नमस्कार भाइयों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में। भाइयों, जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल सर्दियों का समय चल रहा है और सर्दियों में आपको तो पता ही है कि वज़न बढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है। वज़न बढ़ाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही आसान है अगर हम कुछ नियमों को फॉलो करें और अपनी आदतों को सुधारें और व्यायाम आदि करें। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत से भाइयों के कमेंट के अनुसार इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना वेट किस प्रकार से बढ़ाएं। दरअसल दोस्तों, जो यह दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना होता है, इसमें सर्दियाँ अधिक पड़ती हैं और यही अच्छा समय है आपके वजन को बढ़ाने के लिए। आपका शरीर इसी में अधिक टेस्टोस्टेरोन और आपके शरीर में अधिक से अधिक मसल बनती है। आपने देखा होगा कि जो जिम मारने वाले बच्चे होते हैं वह सर्दियों के समय में ही जिम ज्वाइन करते हैं, अन्यथा गर्मियों के समय में जिम ज्वाइन कम कर देते हैं बच्चे करना, क्योंकि गर्मियों में अधिक पसीना निकलता है और उनकी मसल डाउन चली जाती है और सर्दियों में पसीना कम निकलता है। इसलिए भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज और प्लस डाइट आपको क्या रखनी है जिससे आपका वजन तेज़ी से बढ़ सके। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेरे भाई जिम वगैरह करते हैं उनके लिए वेट बढ़ाने के लिए सबसे कारगर एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं। भाइयों, जो जिम करने वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे कारगर एक्सरसाइज है, फर्स्ट नंबर पर है स्क्वाट्स, सेकंड नंबर पर है डेडलिफ्ट और थर्ड नंबर पर है बेंच प्रेस। यदि भाइयों आप वेट बढ़ाने के लिए इन तीनों एक्सरसाइज पर भी जोर देते हो तो आपके शरीर में एक महीने के अंदर ही बदलाव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाइयों यह तीनों एक्सरसाइज आपकी फुल बॉडी का मतलब वेट बढ़ाती हैं और फुल बॉडी एक्सरसाइज इससे हो जाती है। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि स्क्वाट्स लगाने की सही टेक्निक क्या होती है, मतलब सही फॉर्म क्या होती है, हमारे शरीर की कैसी फॉर्म होनी चाहिए स्क्वाट्स लगाने में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। भाइयों, सबसे पहले आपको 1 से 1.5 फुट की दूरी पर अपने पैरों को रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है भाइयों, उसके बाद आपको मतलब यदि आप बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं या जिम वेट एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अपनी सांसें भर भर कर ही स्क्वाट्स आदि लगाने हैं। तो आपको क्या करना है भाइयों, आपके जो ये घुटने हैं, घुटने आपके पंजे से आगे नहीं आने चाहिए। मतलब कई भाई ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा बाहर नहीं आने चाहिए, ठीक है भाइयों। और आपको क्या करना है भाइयों, आपकी जो एक कमर है यह भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत चल सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। कई भाई ऐसे करते हैं, देखो आप ऐसे भाइयों आपको नहीं करना है। आपको किस प्रकार से स्क्वाट्स लगाने हैं मैं आपको बताता हूँ। 1 से 1.5 फुट की दूरी पर भाइयों आपको अपने पैर रख लेने हैं ऐसे करके, और फिर भाइयों आपको कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद भाइयों आपको 20-20 के 10 रेपिटेशन, मतलब 20-20 रेपिटेशन के 10 सेट लगाने हैं भाइयों। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं भाइयों। शुरुआत में जो मेरे भाई बिगनर हैं उनको ये करने में दिक्कत हो सकती है, पैरों में अधिक से अधिक दर्द होगा, लेकिन भाइयों यह आपके लिए दर्द रामबाण होगा। यह आपके शरीर का वजन बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएगा भाइयों, क्योंकि जो आपकी लेग्स हैं वह आपकी बॉडी का 50% हिस्सा है और 50% हिस्सा आपकी टांगों से ही बना है आपकी बॉडी का। और यदि आप टांगों की एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा और मसल भी अधिक तेज़ी से बढ़ेगी। तो भाइयों, सेकंड नंबर पर मैं आपको जो एक्सरसाइज बताता हूँ वह है आपके साधारण दंड। साधारण दंड से भाइयों आपको क्या होगा, आपकी अपर बॉडी, आपकी चेस्ट, ये बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, बैक आदि शेप में आनी शुरू हो जाएगी। भाइयों, साधारण दंड आपको लगभग, यदि आप बिगिनर हैं तो 20-20 के इसके भी आपको 10 सेट लगाने हैं, 20-20 रेपिटेशन के 10 सेट। भाइयों, यदि आप बिगिनर है, बिगिनर के लिए मैं ये है एक्सरसाइज बता रहा हूँ, लेकिन जो मेरे भाई एडवांस है उनको 50-50 के 10 सेट लगाने हैं। मतलब एक दिन में आप 500 दंड या 500 उठक बैठक, एक दिन में आपको एक ही एक्सरसाइज करनी है। या आप एक दिन कर ले 500 उठक बैठक या आप एक दिन कर ले 500 साधारण दंड।
ठीक है भाइयों, जो मेरे भाई लेकिन बिगनर है उनको 20-20 रेपिटेशन के 10 सेट लगाने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको साधारण दंड किस प्रकार से लगाने हैं। सबसे पहले भाइयों आपको ऐसे 1 से 1.5 फुट की दूरी पर अपने हाथों को रख लेना है और अपनी बॉडी को पर्वत आसन में ले जाना है। पर्वत आसन में ले जाने के बाद भाइयों आपको क्या करना है, एक श्वास अपने अंदर भर लेनी है। श्वास भरने के बाद भाइयों आपको क्या करना है, और अब श्वास छोड़ देनी है दोबारा उसी पोजीशन में आने के बाद। भाइयों इससे क्या होगा ना, जो आपने पहलवानों की बॉडी तो देखी होगी, जब पहलवान इस एक्सरसाइज को करते हैं तो उनकी बॉडी में अधिक से अधिक पंपिंग आती है। और भाइयों आपको यह एक्सरसाइज बंद कमरे में नहीं करनी है, चाहे बेशक से बर्फ़ ही क्यों ना पड़ रही हो, आपको यह एक्सरसाइज खुले में ही करनी है। चाहे तो आप अपनी छत पर कर सकते हैं या किसी पार्क आदि में या कहीं खेतों वगैरह में जाकर भी कर सकते हैं। भाइयों साधारण दंड लगाने से आपकी शरीर की जो फुलावट है वह शेप में आ जाएगी और आपका पेट भी कम हो जाएगा, आपकी थाई भी मजबूत होगी, लेग्स और हैंड भी आपके मजबूत हो जाएंगे। अब भाइयों वेट बढ़ाने के लिए जो तीसरे नंबर पर एक्सरसाइज है मैं आपको बताता हूँ। यह एक्सरसाइज उनके लिए है जो मेरे भाई होम वेट वर्कआउट करते हैं। जिम वालों के लिए, जिम वाले भी कर सकते हैं, लेकिन यह मेन एक्सरसाइज होम वर्कआउट वाले बच्चों के लिए है जो मेरे भाई बिगिनर है। अब मैं आपको तीसरे नंबर पर एक्सरसाइज बताता हूँ, वह है राममूर्ति दंड। राममूर्ति दंड लगाकर भाइयों राममूर्ति जी ने अपने ऊपर हाथी भी चढ़वा लिया था। उनके अंदर प्राणायाम की इतनी ज़्यादा ताकत आ गई थी और यह दंड उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। तो भाइयों मैं आपको बताता हूँ कि राममूर्ति दंड किस प्रकार से लगाने हैं। राममूर्ति दंड में भी भाइयों आपको साधारण दंड की तरह ही उसी प्रकार से अपनी बॉडी को शेप देनी है। लगभग 1 से 1.5 फुट की दूरी पर आपको अपने हाथ रखने हैं और बॉडी को पर्वत आसन में रखना है। बॉडी को पर्वत आसन में रखने के बाद भाइयों आपको अपने अंदर एक श्वास भर लेना है। श्वास भरने के बाद भाइयों आपको ऐसे जाना है, ऐसे करके, और फिर दोबारा से ऐसे ही आना है एक ही श्वास में। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ भाइयों। ये हुआ भाइयों मेरा एक राममूर्ति दंड। ऐसे जाने के बाद ऐसे ही दोबारा आने, उसी पोजीशन में आने के बाद भाइयों आपको अपना श्वास छोड़ देना है। शुरुआत में भाइयों राममूर्ति दंड के भी आपको 20-20 रेपिटेशन के 10 सेट लगाने हैं जो मेरे भाई बिगिनर है, लेकिन जो एडवांस है उनको 50-50 रेपिटेशन के 10 सेट लगाने हैं। भाइयों आप अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के दंड लगाइए, इससे आपकी अलग अलग मसल टूटेगी और फुल बॉडी वर्कआउट भी होगा। इससे भाइयों आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। तो भाइयों यह 3 मुख्य एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। आगे भी मैं आपको इसी प्रकार की एक्सरसाइज बताता रहूँगा। अब भाइयों मेन बात आती है आपकी डाइट की। आप एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, लेकिन यदि आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। भाइयों जब भी आप मेहनत करते हैं, देसी दंड वगैरह या जिम में आदि वर्कआउट करते हैं, तो सबसे पहले तो भाइयों आपको प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह नहीं खाना है। यदि आप सोचते हैं कि भाई मेरे को जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आप अपने शरीर का नाश करना चाहते हैं, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट खा सकते हैं। अन्यथा तो आपको भाई जो मेरे भाई मेरी बात मानते हैं उनको प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं खाना है। और दूसरी बात दोस्तों, यदि बहुत से भाई मैंने ऐसे देखे हैं वह एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद वह फास्ट फूड वगैरह खा लेते हैं, चाउमीन, बर्गर, मोमोस आदि। यह भी चीज़ें आपको नहीं खानी है भाइयों। तो भाइयों आपको खाना क्या है? भाइयों मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना है। यदि मेरे भाई जो होम वर्कआउट करते हैं देसी व्यायाम, या जो मेरे भाई जिम वर्कआउट करते हैं जिम इक्विपमेंट के द्वारा, उन दोनों के लिए भाइयों यह सेम डाइट रहेगी। दोनों के शरीर के अंदर बराबर दम बनेगा अगर जो वह इन देसी डाइट को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो भाइयों आपको सुबह उठने के बाद आपको कम से कम फ्रेश होने के लिए 1 से 2 गिलास थोड़ा गर्म पानी पीना है। फ्रेश होने के बाद आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है, और एक्सरसाइज करने के बाद जब दोस्तों आप नहा धोकर अपने घर फ्रेश हो जाते हैं, तो आपको 2 से 3 मुट्ठी भीगे हुए चने आपको वे खाने हैं देसी गुड़ के साथ। उसके बाद भाइयों आपको क्या करना है, उसके बाद आप आधे घंटे बाद दलिया खा सकते हैं 1 कटोरा। उसमें आपको ड्राई फ्रूट्स आदि मिलाने हैं। दलिया यदि आपका गेहूं का हो तो ठीक है, नहीं तो आप जौ और बाजरे का दलिया भी खा सकते हैं। और भाइयों इसके अलावा आपको बाजरे की खिचड़ी आदि भी खानी है, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है, तो आपके शरीर के अंदर गर्मी का संतुलन बना रहेगा। और बाजरा दोस्तों आपका वजन बढ़ाने में भी सहायक होता है।
अलग अलग दिन भाइयों आपको अलग अलग तरीके की सुबह की डाइट रखनी है। सुबह आपको पेट भर के खाना है। एक दिन आप बाजरे का दलिया खा सकते हैं, एक दिन गेहूं का, एक दिन जौ का दलिया, और इसी प्रकार से भाइयों एक दिन आप खा सकते हैं चूरमा। चूरमा भाइयों आपको रोटी और गुड़, देसी गुड़ और घी के साथ बनाना है। यह भाइयों बहुत ही अधिक स्वादिष्ट और आपके शरीर का मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही 1 किलो वजन बढ़ाने का दम रखता है। 1 हफ्ते के अंदर ही यदि आप देसी मेहनत और यह चूरमा आदि खाते हैं तो। और भाइयों इसके अलावा आपको बनाना शेक आदि भी ले लेना है। अलग अलग दिन भाइयों आपको अलग अलग प्रकार की डाइट रखनी है। सुबह तक तो आपको यही डाइट रहेगी, लेकिन यदि आपको यह खाना है दलिया, चूरमा या केले का शेक, यह आपको सुबह सुबह पेट भरकर ही खाना है। ये नहीं कि आप चूरमा इतना सा खा रहे हो, दलिया इतना सा खा रहे हो, जूस 1 गिलास पी लिया, नहीं। जूस कम से कम 2 से 3 गिलास, चूरमा कम से कम इतना सारा, और भाई दलिया कम से कम बड़ा कटोरा इतना, जब जाके भाइयों आपका वेट बढ़ेगा। और दोपहर को दोस्तों जो आपके घर में बनता है, जो आपके घर में दाल रोटी, सब्जी रोटी या कुछ भी बनता है भाइयों, वही आपको खाना है। उसके साथ यदि आपके पास गाय भैंस वगैरह है तो आप लस्सी आदि खा सकते हैं, सॉरी दोस्तों लस्सी पी सकते हैं। लस्सी से दोस्तों आपकी पाचन शक्ति सही रहेगी और आपकी शरीर में वाटर की लेवल अच्छी रहेगा। और भाइयों आती है शाम की बात। शाम को दोस्तों आपको सूर्य मतलब छिपने से पहले ही 6 से 7 मतलब 6-7 बजे तक आपको भोजन कर लेना है, क्योंकि भाइयों इससे क्या होगा, इससे आपका भोजन जल्दी हजम हो जाएगा और आपको रात्रि को स्वप्न दोष आदि की समस्या भी नहीं होगी। रात को भी भाइयों आपके घर में जो बनता है वही आपको खा लेना है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बताना भूल गया, दोपहर के खाने के बाद मतलब 3-4 बजे के लगभग आपको कोई सा भी फल फ्रूट आदि 2-3 फल फ्रूट खा लेने हैं, सेब या केले आदि आपको खा लेने हैं। लेकिन भाइयों आपसे एक गुजारिश है, आपको फास्ट फूड आदि का सेवन नहीं करना है। रात्रि को सोने से पहले भाइयों आपको 1 से 2 गिलास दूध जरूर पीकर सोना है। उसमें आप कुछ भी जड़ी बूटी वगैरह मिला सकते हैं, आंवले का चूरन, अश्वगंधा या कुछ भी आपके पास औषधि हो उसको आप उसमें मिलाकर पी सकते हैं। तो भाइयों यही आपकी मेन मुख्य डाइट रहेगी, और साथ साथ दोस्तों इसके आपके ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। इससे दोस्तों आपके शरीर में दम बनेगा और आपके शरीर में ताकत आएगी। तो दोस्तों यही डाइट मैं भी फॉलो करता हूँ। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम, जारी है।